हाँ भाई, तो आज की वीडियो में अपन बेसिकली बातचीत करेंगे। तो कुछ एक प्रॉब्लम्स लेंगे ऑन दी लेबनिज़ फार्मूला। ठीक है, पहले मैं आपके लिए ये लिख देता हूँ कि लेबनिज़ फार्मूला होता क्या है। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ एफ टी डी टी फ्रॉम, इसके लिए आपके पास है यू एक्स टू फ्रॉम टू यू एक्स टू वी एक्स। ठीक है, ठीक है, ये आपका बेसिकली इसका जब आप डी बाई डी एक्स लेते हैं तो वो आता है आपके पास एफ वी एक्स वी डैश एक्स माइनस एफ यू एक्स यू डैश एक्स। ठीक है, या फिर अगर आपका रहता है लाइक एफ एक्स कॉमा टी डी टी फ्रॉम बेसिकली आपके पास है तो यू एक्स टू वी एक्स है और डी बाई डी एक्स है। ये होता है आपका इंटीग्रल ऑफ डेल बाई डेल एक्स एफ एक्स कॉमा टी डी टी फ्रॉम बेसिकली आपके पास तो यू एक्स टू वी एक्स। ठीक है, प्लस एफ वी एक्स वी डैश एक्स माइनस एफ आपके पास है तो यू एक्स यू डैश एक्स। ठीक है, दैट्स इट। अब इस पर हम लोग कुछ एक प्रॉब्लम लगा लेते हैं। ठीक है, लाइक हमारे पास पहला सवाल है, वो है हमारे पास इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू एक्स स्क्वायर। अपने पास है बेसिकली कॉस टी डी टी। ठीक है, कॉस टी डी टी, इसको हम लोग करेंगे तो आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर एफ वी एक्स इंटू वी डैश एक्स माइनस एफ बेसिकली तो यू एक्स इंटू यू डैश एक्स आ जाएगा 0। अगेन इजी। इसके बाद है अपना बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम एक्स टू एक्स स्क्वायर, फिर पूछ रहा है ई टू द पावर टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, तो फिर इसका है अपना ई टू द पावर एक्स और 2x माइनस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू 1। अगेन इजी। अगर आपका है बेसिकली इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर टू एक्स क्यू प्लस 1, आपके पास है बेसिकली तो टी स्क्वायर बाई टी फोर प्लस 5 डी टी। ठीक है, अगर इसका आप करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई एक्स क्यूब प्लस 1 का पावर 4 प्लस 5 इंटू आपके पास है बेसिकली 3x स्क्वायर और माइनस एक्स 4 बाई एक्स 8 प्लस 5 इंटू आपके पास है बेसिकली 2x। ठीक है, अगेन इजी। अब आपके पास है बेसिकली 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटीग्रल अभी टी बाई टी क्यू प्लस 1 डी टी। ठीक है, इसको आप बेसिकली करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल क्यूब और प्लस 1 इंटू आपके पास है 2x। ठीक है, अगेन इजी। उसके बाद अपने पास आता है, अपने पास है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू एक्स साइन स्क्वायर टी बाई 2 बाई टी, साइन स्क्वायर टी बाई 2 बाई टी डी टी। इसका हो जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई एक्स। सिंपल। तो ये सब मैं क्या बताऊँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। ये सब इजी है। ठीक है, अगेन नथिंग मच टू एक्सप्लेन इन दिस। एक आपके लिए फाइनल ले लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स एक्स टू साइन इनवर्स एक्स 1 बाई अंडर रूट ऑफ दी 1 माइनस एक्स क्यूब। 1 माइनस एक्स क्यूब नहीं है, टी क्यूब। ठीक है, अगेन इसका हो गया 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस है आपके पास साइन इनवर्स एक्स का क्यूब। ठीक है, इंटू 1 बाई अंडर रूट ऑफ दी 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई अंडर रूट ऑफ दी 1 माइनस tan इनवर्स एक्स का क्यूब इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन ई। ठीक है, अब उसके बाद अपन सवाल लेते हैं एक, उस टॉपिक पर ले लेते हैं। क्या ले लें?
सवाल ले लेते हैं एक का, ये कर लूँगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई ln sin x dx, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई ln sin x dx, ठीक है। अगेन पाई माइनस एक्स करने से बेसिकली तो कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, तो डबल करके लिमिट को हाफ कर दीजिए और ln sin x dx, ये हमें पता है कि ये होता है माइनस पाई बाई टू ln 2, 2 इंटू माइनस पाई बाई टू ln 2 इक्वल टू माइनस पाई ln 2, ठीक है। अगेन इजी, उसके बाद अपन बात करते हैं लाइक इंटीग्रल ऑफ 0 to पाई, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई x ln sin x dx, x ln sin x dx, ठीक है। अगेन पाई माइनस एक्स करने से हो गया तो ये हो जाएगा अपने पास पाई माइनस 2, तो पाई बाई 2 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई ln sin x dx, ठीक है। अगेन पाई माइनस एक्स करने से आपके पास कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, तो डबल करके लिमिट को हाफ कर दें, ठीक है। ये हो गया है अपने पास पाई टाइम्स और ये माइनस पाई बाई टू ln 2, ये अपने पास आ गया माइनस पाई स्क्वायर बाई टू ln 2, ठीक है। अगेन इजी, अब अगर अपन ध्यान दें तो अपने पास है अपने पास क्या है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई बाई टू फ्रॉम 0 to पाई बाई टू क्या दिया है, एक्स स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स क्यूब, ठीक है। अगेन इसमें अपन जब बाई पार्ट्स लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस ऑफ द कॉट एक्स माइनस 2 इंटीग्रल ऑफ द एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर जब लगाएंगे तो एक्स इंटू ln mod साइन एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ द ln mod साइन एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to पाई बाई टू, और इसका वैल्यू आप रख दीजिएगा माइनस ऑफ द पाई बाई टू ln 2, आंसर आ जाएगा। अगेन इजी, ठीक है। मतलब मुझे ये समय कुछ खास बताने लायक बेसिकली तो लग नहीं रहा है बेसिकली। हाँ, एक और सवाल है लाइक आप मान लीजिए अगर आपके पास है इंटीग्रल ऑफ 0 to पाई ln ऑफ 1 प्लस cos x dx, ठीक है। अगेन इसमें है आपके पास 1 प्लस cos x है ना, ये आपका है i इज इक्वल टू, एक और आप i लिख सकते हैं बेसिकली 0 to पाई ln ऑफ 1 माइनस cos x dx, ठीक है। आई को जोड़ दीजिए तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई ln ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। मतलब कि 2i इज इक्वल टू बेसिकली ट्वाइस ऑफ 0 to पाई ln ऑफ साइन एक्स dx, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल, और ये पाई माइनस एक्स करने से बेसिकली कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, तो डबल कर कर आप लिमिट को हाफ कर दीजिए, तो i इज इक्वल टू आ गया है आपके पास 2 टाइम्स माइनस पाई बाई टू ln 2 which is equal to minus pi ln, again easy, ठीक है। और सवाल आपको दिखाएं, और सवाल दिखाएं, एक आप यही कर लीजिए लाइक इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई x इंटू कॉस टू बार 4x इंटू आपके पास है साइन टू द पावर है आपके पास 7x dx, ठीक है। अगेन ये अब इसमें जब आप वो लगाएंगे ना बेसिकली तो किंग्स रूल, ये आपके पास आ जाएगा बेसिकली पाई बाई टू टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम, क्योंकि पाई माइनस एक्स करने से खाली इसमें भी फर्क नहीं और इसमें भी नहीं पड़ रहा है, तो 0 to पाई cos 4x इंटू साइन ऑफ दी 7x dx। अगेन पाई माइनस एक्स करने से बेसिकली कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, तो डबल करके लिमिट हाफ कर दिए, ये आगे आपके पास पाई टाइम्स 0 to पाई बाई टू cos 4x इंटू साइन टू द पावर साइन एक्स dx, ठीक है। अब अगेन यहाँ पर आप देखेंगे तो पाई इंटू और वाली फॉर्मूला अगर आप लगाएंगे 3 इंटू 1 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2 बाई, ये आ जाएगा आपके पास 11 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1,
डन डन। ये आ गया आपके पास 24×48 पाई बाई, सही है ना? हाँ सही है। 48 पाई बाई 99, 703 कैरी 693 या सही है। एक्स पाई बाई 2 तो डबल का लिमिट आप लोगे तो पाई × 2 और ये है